हेलो क्लास, वेलकम है आपका इस सॉल्यूशन वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमने टॉपिक वाइज और मार्क वाइज बाइफिकेट किए हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी सॉल्यूशन वीडियो। और सबसे पहले जो हमारे पास आज टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपकी वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स दोनों आते हैं, बट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, जो 1 मार्क के अंदर आते हैं, 1 मार्क के जो अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर वर्ड लिमिट्स देखनी पड़ती है, उसके मेन कोर वर्ड्स देखने पड़ते हैं जिसको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए हमें काम करना पड़ता है। क्लियर क्लास? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये है, व्हाट वाज अ मेजर चेंज दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। यू नो क्लास, आप सभी जानते हैं क्लास कि जो पॉलिटिकल चेंजेस से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन बात कर रहे हैं हम 1789 के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। क्लास 9 के अंदर चैप्टर फर्स्ट था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अंदर हमने पढ़ा था। और हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग है, द स्टार्टिंग फेज ऑफ दिस चैप्टर इज डिटरमाइनिंग और सेइंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच वाज अकर्ड इन 1789। अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या था कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चल रही थी। वहां पे जो राजा था, जो किंग था, लुईस 16, आप जानते हैं, वी ऑल नो दैट देयर वाज लुईस 16 द किंग ऑफ बर्गन डायनेस्टी। ठीक, और उस किंग को हटा दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दी जाती है, नेशनल असेंबली बनती है। वी ऑल नो दैट देयर वाज नेशनल असेंबली वाज मेड, नेशनल असेंबली बनती है वहां पर। नेशनल असेंबली के बाद वहां पे चीजें बदलने लगती हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आंसर। इट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की, राजस्थान से, टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजंस के पास चली जाती है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज अ पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट destiny। जो अब लोग हैं, जिसको नेशनल असेंबली कहा है, कि हम नेशनल असेंबली, वहां के जो लोग थे, द पीपल्स वो टेकन ऑल द चार्जेस टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और यहां पर भी वही बताया गया है कि लोगों ने अपने हाथ में ले ली सारी चीजें और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपना, हम जो संविधान है, जो हमारे जो डेस्टिनी है, जो नियति है, हम खुद निर्धारित करेंगे और अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम खुद बनाएंगे। क्लास, तो ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर क्लास? चलो, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। क्लियर? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के मेन एम क्या थे? सो क्लास, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो 1789 के अंदर जिन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट करी थी, वो क्या चाहते थे? व्हाट वाज देयर मेन एम? वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म हो। ठीक है, दे गॉट द वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशन बने, सबसे मेन था कॉन्स्टिट्यूशन का मिलना। और यही चीजें माइंड में रख के उन्होंने वो आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, वी ऑल नो दैट दे वांट अ कंट्री वेयर ऑल द पीपल्स आर इक्वल। वो एक कंट्री चाहते थे और बेसिकली वो चाहते थे नेशनलिज्म की भावना चाहते थे, जहां पर सभी लोग एक, ठीक है, वो एक ही चीज को माने, राष्ट्रगान एक हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो जो सभी को इक्वल समझता हो, इक्वालिटी की बात करते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें वो सब चाहते थे। क्लियर? The main aim of French Revolution was to create a sense of collective identity, as I said, कि collective identity जहां पे इक्वालिटी की बात की जाए, सभी एक हों, सब एक समान, एक ही देश के नागरिक कहलाएं, यानी सिटीजन कहलाएं एक ही देश के। क्लियर? फ्रेंच with the proclaim that it was the people who would constitute the nation and shape its decisions। मींस हम वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे की बात कर रहे हैं, जहां पर हर एक व्यक्ति चाहता है, ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स दैट दे विल मेक देयर own country, they will make their own country and their own contribution to making their country। clear? means मेरा देश है तो यहाँ के डिसीजंस भी मैं लूंगा। ठीक है, मैं अपने देश की नियति डिसाइड करने वाला व्यक्ति हूं क्योंकि मैं यहाँ पर रहूंगा। we all are the persons who are leading the country and their decisions to make it more strong। clear? okay, so let's bring out the next question. Name the civil code of 1804 which established equality before law and secured the right to property in France। We all know that
after Napoleon invaded in France, he destroyed all the constitutions and the constitutions, clear, National Assembly and that, and re-established the monarchy and re-established the monarch system because he was the king of France. In 1804, 1804 के अंदर उसने क्या किया, उसने नेपोलियनिक कोड लेकर आया वो, और उसने कहा कि मैं बहुत सारे रिफॉर्म्स करूंगा. He stated that we want reforms in various things. Clear? All the reforms which had happened in 1804, clear? They all known as Napoleonic Code. The Civil Code is also known as Napoleonic Code or Napoleon Code. Clear? Where we have right to property, equality before law. Clear? All the people should have deal in the same currency चलेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे बदलाव करे, और ये सारी चीजें उसने करी. ठीक है, और इसी को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं. तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो नेपोलियनिक कोड होना चाहिए, और एज इट इज नेपोलियनिक कोड. और इसके अंदर सिर्फ दो चीजें नहीं थी, राइट टू इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, और राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, बहुत सारी चीजें थी. उसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारा था. अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसने उसको भी स्ट्रॉन्ग करा था. क्लियर? वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया था, ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग किया था. साथ ही साथ फ्यूडल सिस्टम को एंड किया था. जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी उसने एंड कर दिया था, और ये सारी बहुत सारी चीजें करी थी उसने नेपोलियनिक कोड के अंदर. क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज interpret the concept of liberalization in the field of economic sphere during the 19th century in Europe. Clear? See, here the question wants to explain the explanation of the word liberalization. Clear? In the field of economic sphere. Clear? Always remember one thing, that what the question is asking to you. Clear? क्वेश्चन जो होता है वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आंसर देने से पहले. क्योंकि हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक टर्म्स में भी होता है और पॉलिटिकल टर्म्स में. क्लियर? बट यहां पर जो स्फीयर मांगा है वो इकोनॉमिक स्फीयर के तौर पे मांगा है, यानी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक सेंस के अंदर लिबरलाइजेशन क्या है. अगर हिंदी में हम बात करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं उदारीकरण. ठीक है, उदार हो जाना. तो इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर इसका अर्थ होता है कि अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, अपनी इकोनॉमी से या फिर, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटा देना. ठीक है, टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम योर इकोनॉमी सो दैट अदर कंट्री कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन योर कंट्री. लेट्स सेट एन एग्जांपल, देन अंडरस्टैंड. जस्ट सो इट इज योर हाउस, ये आपका घर है, और आपने यहाँ पे ये इसको पूरी तरीके से कवर कर रखा, इसको पूरी तरीके से कवर कर रखा. तो जो कवर है ये बचाएगा आपके घर ना. क्लियर? लिबरलाइजेशन क्या कहता है? लिबरलाइजेशन कहता है कि इस प्रोटेक्शन कवर को हटा देना ताकि हर कोई आपसे मिल सके, आप दूसरी जगह जा सके और दूसरे आपसे मिल सके. कैसे? जब तक ये कवर रहेगा तब तक आपसे कोई नहीं मिल सकता, जब तक आप ना चाहो, और आप भी बाहर नहीं जा सकते. क्लियर? सिंपल सी बात ये है बेटा, अगर आप बर्थडे पार्टी नहीं देंगे तो कोई आपको बर्थडे पार्टी क्यों दे? सिंपल सी बात है भाई, मैं किसी को बर्थडे पार्टी नहीं दे रहा तो कोई मुझे बर्थडे पार्टी में क्यों इनवाइट करेगा? आप नहीं सर, क्यों बुलाएगा? आप क्यों बुला? तो बस फिर यहां पर भी वही होगा भाई, यहां पर भी वही होगा. यहां पर क्या होगा कि भैया अगर मैं किसी की मार्केट, मतलब किसी व्यक्ति को मैं अपनी मार्केट में नहीं बुला रहा कि भाई आओ यहां पर इन्वेस्ट करो, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंट्री मुझे क्यों इन्वेस्ट करने देगी उसकी मार्केट में? तो कहीं क्यों भाई साहब, जब हम सामान बेचने आए थे आपके पास, आपने मना कर दिया, और अब आप आए हो हमारे पास कि आपका सामान बेच दो, वाह भी वाह, ऐसे कैसे वाली सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है. तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? उन्हीं बैरियर्स को हटा देना. क्लियर? इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है, एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन. दैट्स आई सेड इट इज आल्सो नोन एज ट्रेड बैरियर्स. It is also known as trade barriers on the movement of goods and capital. Clear? Where the movement of goods and capital from one state to another state. Here I am saying state. State means country. If in global scenario, state means country. Clear? In states.
जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दिस country A and country B. If country A impose the restriction outside from its economy, clear? So no country can do trade with it, cannot trade with it, clear? If country A removed its trade barrier, it is known as liberalization. Now any country can trade with it, and also A can also trade with another country. अगर सीधी सी बात है, अगर ए अपना ट्रेड बैरियर हटा देगा, ए कंट्री ट्रेड बैरियर अपने हटा देगी, तो बच्चा बी कंट्री उससे ट्रेड कर सकती है और ए भी उससे ट्रेड कर सकती है। सिंपल सिनेरियो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप अपने भाई के साथ शेयरिंग करेंगे, ठीक है, तभी आपका भाई या आपकी बहन आपके साथ शेयरिंग करेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता, घर में शेयरिंग थोड़ी, लेकिन यही सिनेरियो है। अगर आप आज पार्टी दे रहे हैं तो कल पार्टी आपको भी मिलेगी। क्या कह रहे हो सर, आप क्या कह रहे हो कि नहीं सर हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, हमें पता है वो आज ही पार्टी में देंगे, ये हम मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेडरिक सोल्यू प्रेजेंट यूटोपियन विजन इन हिज प्रिंट्स इन 1848, एक्सप्लेन वन रीजन। कोई भी एक रीजन एक्सप्लेन करना है कि फ्रेडरिक सोल्यू ने यूटोपियन विजन की बात, ठीक है, इन प्रिंट्स में क्या करी, ठीक है, रीजन क्या था कि वो कैसी बात करता है। यूटोपियन विजन, वी ऑल्सो नो दैट यूटोपियन विजन मीन्स एक ऐसी चीज, अ थिंग जो रियल वर्ल्ड में ना, which is not exist in the real world, which is not exist in the real world, but in our view, सिर्फ हमारे व्यू में होती है। और इन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा जहां पर सब लोग इक्वल है, मतलब ऐसा कोई भी दुनिया में उस वक्त देश नहीं था। देयर इज नो कंट्री विच से दैट देयर आर इक्वालिटी, ठीक है, बिकॉज इक्वालिटी इन पॉलिटिकल टर्म्स इज डिफरेंट थिंग, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? Next, try the next question. To symbolize fraternity, okay, among the nations of the world, the flag the German people carry is an expression of liberal hopes. In 1848, to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Fraternity, यानी अपने देश के लिए बंधुत्वता, अपने देश के अंदर सभी लोग एक समान हो, इक्वालिटी हो, उसको दिखाने के लिए नेशंस के बीच the flag the German people carry is an expression of liberal hopes. जो जर्मन पीपल एक फ्लैग कैरी करते थे वो जर्मन होप्स का था। क्लियर? 1848 के अंदर जो यूनिफाई कर रहा था बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग लोगों को एक स्टेट के अंदर। ये कैसे होता है? देखो, यूटोपियन विजन का एक कारण ये था कि जब आपके पास एक सिंबल होता है, चाहे वो फ्लैग हो चाहे वो लैंग्वेज हो, तो लोग जो होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो एक साथ अपने आप को एक जगह पर, ठीक है, ये समझने लगते हैं कि हम उसी प्लेस के नागरिक, ठीक है, हम उसी देश के नागरिक, हम उस देश के मेन पर्सन है, और उनको एक वैरायटी फील मिलने लगती है कि नहीं हम इसी देश के नागरिक। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूं, जैसे हम जानते हैं फ्लैग, जब भी आप इंडियन फ्लैग देखते हो तो आप सभी मतलब गर्व से देखते हैं कि हाँ ये हमारे देश का फ्लैग, तिरंगा है। सेम जब मूवमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी चीज बनती है तो वहां पर फ्लैग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर वो लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है जो वहां पर मेनली बोली जाती है। जब फ्लैग की बात आती है तो फ्लैग सिंबलाइज करता है कि आप सभी लोग एक हैं, क्योंकि वो एक सिंगल सिंबल आप सभी के बीच कॉमन है। तो जब कॉमन आइडेंटिटी की बात आती है वहीं पर नेशनलिज्म की भावना या नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज वी ऑल वांट अ कॉमन कनेक्शन टू यूनिफाई अस। वी ऑल वांट अ कॉमन कनेक्शन, एक कॉमन कनेक्शन बन जाता है जो फ्लैग, लैंग्वेज, क्लियर, हाइम्स, हिस्ट्री, आइडेंटिटी, ये सब क्रिएट करती है, और यही सब नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है उसको स्ट्रांग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। बहुत अच्छी मतलब एक कोट है जो ये कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ठीक है, इसका सेंस ये है कि जब फ्रांस के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जो सिचुएशन बनती है, वो पूरे यूरोप में फैलती है। अ सिचुएशन व्हिच इज हैपनिंग इन द फ्रांस इज clear, basically
सॉरी आंसर कट लगा देना, is impacting, or the France will impact all the Europe. Okay, a single situation in France can impact whole Europe, and it is true. जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, when we talk about the French Revolution, we saw a thing that when the French Revolution happened in the France, the impact of the French Revolution happened all over the Europe. हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रशियन रेवोल्यूशन हुई, यूरोप के हर एक पार्ट के अंदर एक रेवोल्यूशन हमें देखने को मिली और नेशनलिज्म मूवमेंट बढ़ते चले गए। क्लियर? और ये जो लाइन कही गई थी ये ड्यूक मैटरनिक ने कही थी। क्लियर? ड्यूक मैटरनिक इज द राइट आंसर, बिकॉज वेरी शॉर्ट आंसर कैन बी आंसर्ड इन सिंगल लाइन और सिंगल वर्ड। It depends on the question and the demand of the question. What is the demand of the question? If it demanding that you have to write some lines in 10 words or in 15 words, then you have to write one line. If it is a simple state question, just like who said that, what was, clear? So we can answer in a single word or in a 2 words. Clear? Okay. So here comes we at the end. Clear? We have discussed all the very short answer questions. Clear? यहाँ पर हमने जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात होती है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसकी हमने बात कर ली है और हमने वेरी शॉर्ट आंसर उसको लेकर चले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। क्लियर? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।